यंग वुमेन एंड द सी। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसकी IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 है। कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क शहर से और समय होता है 1914 का, जहां हम एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम ट्रूडी है। ट्रूडी अपने घर की खिड़की से बंदरगाह की तरफ देखती है जहां एक शिप में आग लगी होती है। तभी ट्रूडी की माँ उसके पास आ जाती है। वो अपनी माँ से पूछती है वहाँ क्या हुआ है। उसकी माँ उसे बताती है बंदरगाह तक पहुँचने से पहले जहाज़ में आग लग गई जिसमें 800 से ज़्यादा लोग मारे गए। उनमें से ज़्यादातर महिलाएं थीं। ट्रूडी ने पूछा ऐसा क्यों हो गया। उसकी माँ उसे बताती है कि वो महिलाएं 30 फीट ऊंचाई से पानी में कूद नहीं पाईं क्योंकि उनको तैरना नहीं आता था। तभी वहाँ ट्रूडी का डॉक्टर आ जाता है उसे देखने, क्योंकि ट्रूडी काफ़ी दिनों से बीमार होती है। डॉक्टर उनको बताता है कि ट्रूडी को खसरा हो गया है और उसके बचने के चांस बहुत कम है। ट्रूडी के घर वाले चिंतित हो जाते हैं। रात में ट्रूडी की माँ ट्रूडी के पिता से कहती है कि जहाज वाले हादसे को देखते हुए हमें अपनी बच्चियों को तैरना सिखाना चाहिए, जिस पर ट्रूडी के पिता कहते हैं तैरना लड़कों का काम है, लड़कियों का नहीं, समाज हंसेगा हम पर। जिस पर ट्रूडी की माँ कहती है कम से कम उनकी जान तो बच जाएगी जलते हुए जहाज से। अगले दिन सुबह सभी ट्रूडी की तबीयत में सुधार होता देखते हैं और ये देखकर वो खुश होते हैं। अगले दिन उसके पिता अपने बेटे और दूसरी बेटी मैग को तैरना सिखाने ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर ने ट्रूडी को तैरने से मना किया होता है क्योंकि ऐसा करने से उसकी सुनने की क्षमता जा सकती है। इस वजह से ट्रूडी के पिता उसे तैरने से मना कर देते हैं, जिस पर ट्रूडी नाराज़ हो जाती है। ट्रूडी सिंगिंग सीखने का डिसाइड करती है, लेकिन उसकी सिंगिंग से उसके परिवार और पड़ोसी परेशान हो जाते हैं। ट्रूडी के पिता तंग आकर उसे स्विमिंग सूट ला कर देते हैं और उसे तैराकी सिखाने को मान जाते हैं। एक दिन ट्रूडी के पिता उसे समुद्र के किनारे ले जाते हैं और उसकी कमर में एक रस्सी बांध देते हैं, लेकिन जैसे ही समुद्र का पानी उसके पैरों से टकराता है वो डर जाती है। तब उसकी बहन मैग उसे हौसला देती है और ट्रूडी दौड़ते हुए समुद्र में कूद जाती है। ऐसे ही समय बीत जाता है और ट्रूडी बड़ी हो जाती है। एक दिन ट्रूडी और मैग पुरुषों की तैराकी प्रतियोगिता देखने जाते हैं, जहां एक तैराक ट्रूडी और मैग की तुलना कुत्तों से कर देता है। इस बेइज्जती से ट्रूडी की माँ ये फैसला करती है कि वो अपनी दोनों बेटियों का नाम स्विमिंग प्रतियोगिता में लिखवा देगी, जिस पर ट्रूडी के पिता हंसने लगते हैं। लेकिन अगले दिन ट्रूडी अपनी बेटियों को लेकर महिला तैराकी संघ में जाती है। उनकी मुलाकात महिला कोच एपी से होती है। एपी दोनों की तैराकी को देखकर मैग को तैराकी सिखाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो ट्रूडी को इस शर्त पर लेने को तैयार होती है कि वो रोज़ बॉयलर में कोयला डालेगी और 166 रुपये हफ्ते के चार्ज पर दोनों को महिला प्रतियोगिता संघ में शामिल कर लेती है। लेकिन ट्रूडी के पिता पैसा देने से मना कर देते हैं। तब ट्रूडी की माँ खुद ही कपड़ों की सिलाई और फूल माला बनाकर उनसे पैसा इकट्ठा करती है। उधर ट्रूडी रोज़ बॉयलर में कोयला डालती है, लेकिन उसे तैरने का मौका नहीं मिलता। उसकी लगन देखकर एपी एक नया नियम बनाती है। नए नियम के अनुसार जो तैराकी में लास्ट आएगा वो बॉयलर में कोयला डालेगा। ट्रूडी को भी पुल में उतरने का मौका मिलता है, जिससे वह बहुत खुश होती है। वो जो भी पुल में सीखती है उसे समुद्र में प्रैक्टिस करती है और वो इस तरह बहुत जल्द तैरना सीख जाती है और वो कभी भी तैराकी में लास्ट नहीं आती। कुछ दिनों बाद 200 मीटर महिला तैराकी प्रतियोगिता के बारे में उन्हें पता चलता है। ट्रूडी और मैग उस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। पुल में कूदते समय ट्रूडी का पैर फिसल जाता है और वह सबसे पीछे रह जाती है, लेकिन वह अपनी पूरी ताकत लगाकर तैरना जारी रखती है और आखिरी लैप में वो सबको पिछाड़ते हुए फर्स्ट आ जाती है। सभी तालियां बजाने लगते हैं। ये देख ट्रूडी की माँ इमोशनल हो जाती है। उसके बाद ट्रूडी 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर और 400 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर नेशनल चैंपियन बन जाती है। उधर मैग प्यार में पड़कर तैराकी छोड़ देती है। एक दिन अमेरिकन ओलंपिक यूनियन से जेम्स नाम का व्यक्ति ट्रूडी के पिता के पास आता है और उनसे कहता है पेरिस ओलंपिक में तैराकी प्रतियोगिता में ट्रूडी का सिलेक्शन हो गया है, लेकिन मैग का सिलेक्शन नहीं हुआ। अगले दिन जेम्स सेलेक्ट हुई 6 लड़कियों को उनके कोच वुल्फ से मिलाता है, जो 21 बार इंग्लिश चैनल पर तैरा था। ट्रूडी जेम्स से पूछती है क्या कभी आपने इंग्लिश चैनल को पार किया। जेम्स गुस्साते हुए जवाब देता है अभी तक नहीं, लेकिन एक दिन करूँगा। अगले दिन वो सभी जहाज़ से पेरिस के लिए निकल जाते हैं। जहाज़ पर 3 हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन जेम्स एक दिन भी लड़कियों को प्रैक्टिस नहीं कराता है। फिर वो पेरिस पहुंच जाते हैं। सभी लड़कियां तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेती हैं, लेकिन प्रैक्टिस न होने के कारण 400 मीटर में ट्रूडी 3rd पोजीशन पर आती है और अगले राउंड में प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है।
ट्रूडी निराश होकर घर लौट आती है। घर आकर उसे पता चलता है कि उसके पिता मैग की शादी किसी और से कर देते हैं। ट्रूडी मैग से मिलती है। मैग उससे कहती है कि समाज हमें कभी हीरो बनने नहीं देगा। ट्रूडी बोलती है, लेकिन मेरी हीरो तो तुम हो। फिर वो दोनों अपने पिता की शॉप पर काम करने लगते हैं और ट्रूडी तैरना छोड़ देती है। एक दिन कुछ लड़कियां ट्रूडी की शॉप पर आती हैं और कहती हैं, मुझे आपकी वजह से ही तैरने की परमिशन मिली और एक दिन मैं आपके जैसे ही तैराक बनूंगी। ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती हैं। ट्रूडी सोच में पड़ जाती है, लेकिन उसे जब टाइम मिलता इंग्लिश चैनल पार करने वाले लोगों का वीडियो देखती। मैग ट्रूडी से पूछती है, इंग्लिश चैनल पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? ट्रूडी कहती है 21 माइल, लगभग 33 किलोमीटर। फिर मैग बोलती है, मैं अपने पति के साथ डांस करने जा रही हूँ। लेकिन ट्रूडी, तुम कहाँ जा रही हो? ट्रूडी अपने कोच एपी के पास जाती है और इंग्लिश चैनल पार करने की कहती है। रात में वो अपने घर वालों को भी ये बात बताती है। अगले दिन एपी ट्रूडी के साथ जेम्स से मिलने जाती है और उसे ट्रूडी के इंग्लिश चैनल पार करने का खर्च उठाने को कहती है। जेम्स उन दोनों को समझाता है कि इंग्लिश चैनल 33 किलोमीटर है, जहां थोड़ी थोड़ी देर में धाराएं बदलती रहती हैं, जिस कारण ट्रूडी को 80 किलोमीटर तैरना पड़ेगा और हर समय तूफान की चेतावनी आती है, जिससे लहरें 20 फीट ऊंची हो जाती हैं। वहां पानी में खतरनाक जेलीफिश और शार्क भी हैं। ये सब कहकर जेम्स अपनी माँ के साथ न्यू जर्सी जाने लगता है। तभी ट्रूडी कहती है, न्यू जर्सी समुद्र के रास्ते 11 किलोमीटर दूर है। ये दूरी मैं अगर 4 घंटे में पार कर लूँ तो क्या आप मेरे इंग्लिश चैनल का खर्च उठा सकते हैं? तब जेम्स उसे 3 घंटे का समय देता है। ट्रूडी जेम्स के लोगों की निगरानी में समुद्र में छलांग लगाती है। इधर जेम्स को लगता है कि ट्रूडी न्यू जर्सी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन जब जेम्स अपने कार का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि ट्रूडी 2 घंटे 56 मिनट में ही पहुंच जाती है। जेम्स के लोग इसकी पुष्टि करते हैं। अगले दिन जेम्स एपी की जगह वुल्फ को कोच की जगह चुनता है। ट्रूडी मना करती है, लेकिन जेम्स शर्त रख देता है कि वह तभी पैसा देगा जब कोच वुल्फ रहेगा। ट्रूडी मान जाती है। ट्रूडी प्रशिक्षण के लिए फ्रांस के कैप ग्रीस में जाती है, जहां उसकी मुलाकात बेंजी से होती है, जो 12 बार इंग्लिश चैनल को पार करने की कोशिश कर चुका है। वहीं पास में बिल नाम का आदमी कैंप डाल के रह रहा होता है, जिसने एक बार इंग्लिश चैनल को पार किया होता है। बेंजी ट्रूडी को पानी के खतरों के बारे में बताता है। वहीं वुल्फ ट्रूडी को प्रशिक्षण ठीक से नहीं करता और न ही उसे ठीक से खाना देता, लेकिन बेंजी उसकी मदद करता है। वुल्फ ट्रूडी की शिकायत जेम्स से करता है, लेकिन वो वुल्फ को शांत रहने को कहती है। उधर बेंजी अपने अगले प्रयास के लिए तैयार होता है, लेकिन वो इस बार भी अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाता। वो ट्रूडी से कहता है, अब तुम्हें ही इसे पार करना होगा। फिर 20 जुलाई 1926 को ट्रूडी अपने प्रयास करने के लिए तैयार होती है। इंग्लिश चैनल को पार करने के कुछ नियम होते हैं, जिसमें तैराकी के दौरान उसे कोई छू नहीं सकता और न वो किसी को छू सकती है। ऐसा करने पे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। ट्रूडी पानी में उतरने लगती है। सबकी नज़र उस पर होती है। तैराकी के दौरान उसकी पोजीशन समय समय पर रेडियो द्वारा बताई जाती है। उधर ट्रूडी तेज़ी से तैरना जारी रखती है, लेकिन वुल्फ उसे धीरे तैरने को बोलता है, लेकिन ट्रूडी उस पर ध्यान नहीं देती। दरअसल वुल्फ नहीं चाहता था कि ट्रूडी उससे पहले इंग्लिश चैनल पार करे। वो ट्रूडी को छूने के लिए फल देने के बहाने उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन ट्रूडी उसे छूने से बाल बाल बच जाती है। ट्रूडी को कुछ समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ट्रूडी अपना तैरना जारी रखती है। वो अब तक 8 किलोमीटर तैर चुकी थी, लेकिन वो अभी भी थकी नहीं थी। वुल्फ चाय में कुछ मिलाकर ट्रूडी को देता है, जिसके बाद ट्रूडी धीमी पड़ जाती है। उसको भ्रम होने लगता है। वो परेशान हो जाती है, जिस कारण उसे पानी से बाहर निकाल लिया जाता है। इस तरह उसका पहला प्रयास खत्म हो जाता है। लोग इस खबर से दुखी हो जाते हैं। ट्रूडी को फुली रिकवर होने में 2 हफ्ते लग जाते हैं। उससे मिलने उसके पिता और मैग वहाँ आते हैं। वो उससे माफ़ी मांगते हैं कि वो तैराकी के दौरान उसके पास नहीं थे। बिल वहाँ आ जाता है। वो ट्रूडी से पूछता है, तुम्हें अचानक क्या हो गया था? तुम तो अच्छा तैर रही थी। ट्रूडी बताती है, उसके साथ ऐसा वुल्फ द्वारा दिए गए चाय पीने के कारण हुआ। उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। वो समझ जाती है कि वुल्फ ने ही चाय में कुछ मिला दिया होगा। वो वुल्फ की सच्चाई बताने की बात कहते हैं, लेकिन वो यह कहकर मना कर देता है कि कोई भी डूबने वाली की बात पर भरोसा नहीं करेगा। ट्रूडी दोबारा प्रयास करने की बात करती है। अगले दिन जेम्स ट्रूडी के घर वापस ले जाता है।
लेकिन मौका पाकर ट्रूडी वहाँ से भाग जाती है। बिल उसकी मदद करता है। 6 अगस्त 1926 को ट्रूडी अपने दूसरे प्रयास के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसका साथ देने के लिए बिल, ट्रूडी के पिता और मैग बोट में साथ में पानी में उतरते हैं। बिल ट्रूडी से कहता है कि तुम्हें 3 दिन में इंग्लिश चैनल पार करना होगा, क्योंकि जेम्स की जहाज़ 3 दिन में वापस पहुंच जाएगी। ट्रूडी बिल से कहती है कि चाहे जो भी हो तुम मुझे पानी से बाहर मत निकालना। इस बार मैं या तो चैनल को पार करूंगी या पार करते हुए मर जाऊंगी। मैग उसके लिए कंफर्टेबल स्विमिंग सूट सिलती है। उधर जेम्स को पता चलता है कि ट्रूडी जहाज पर नहीं है। वो रिपोर्टरों को ये पता करने को भेजता है कि ट्रूडी कहीं समुद्र में तो नहीं उतरी है। ट्रूडी समुद्र में 12 किलोमीटर तय कर चुकी थी। तभी रिपोर्टर उसको फ़ोटो लेने के बहाने उसे छूने की कोशिश करते हैं। तभी बिल उन पर गन फायर करके उनसे दूर रहने को चेतावनी देता है। रिपोर्टर जेम्स को ट्रूडी की खबर देते हैं। ट्रूडी की माँ को जब ये पता चलता है, वो अपने बेटे के साथ रेडियो स्टेशन आ जाती है। उधर तैरते हुए ट्रूडी को गॉगल लीक हो जाता है। वो उसे मैग को देखकर तैरना जारी रखती है। तभी उसके रास्ते में रेड जेली फिश का एक झुंड आ जाता है। ट्रूडी बिना रुके उस झुंड को पार करने लगती है, जिसमें उसे जेली फिश के अनगिनत डंक का सामना करना पड़ता है। वो चीख पड़ती है। जेली फिश के डंक के दर्द के कारण वो समुद्र में ऊपर फ्लोट करने लगती है। ट्रूडी के पिता उसे बाहर निकलने को कहते हैं, लेकिन बिल उन्हें मना कर देता है। उधर मैग गॉगल को ठीक कर ट्रूडी को वापस दे देती है। जेलीफिश के झुंड को पार करने की खबर सुनकर एपी बहुत खुश होती है। अभी तक ट्रूडी आधा रास्ता तय कर चुकी थी, लेकिन अब वो धाराओं में फंसकर ठीक से तैर नहीं पा रही थी। ट्रूडी को मोटिवेट करने के लिए मैग अपने पिता से यह कहते हुए पानी में कूद जाती है कि ट्रूडी को हारना पसंद नहीं है। मैग के साथ में देखकर ट्रूडी जोश में आ जाती है, लेकिन ठंड के कारण मैग कुछ देर बाद बोट पर वापस आ जाती है। ट्रूडी अपना तैरना जारी रखती है। अब केवल 8 किलोमीटर का सफ़र ही बचा होता है, लेकिन आगे उथला पानी होने के कारण बिल की बोट आगे नहीं जा सकती। वो ट्रूडी से कहता है, इससे आगे का रास्ता तुम्हें खुद अकेले तय करना होगा। अंधेरा होने लगता है। ट्रूडी के पिता उससे कहते हैं, अंधेरे में तुम अकेले रास्ता भटक जाओगी, लेकिन बिल उसे तैरने को बोलता है। ट्रूडी भी तैरना जारी रखती है। बिल और रिपोर्टर अपनी बोट से दूसरे रास्ते से किनारे पर पहुंच जाते हैं। उधर ट्रूडी रास्ता भटक जाती है। रेडियो पर ट्रूडी की भटकने की खबर सुनकर सब चिंतित हो जाते हैं। ट्रूडी समुद्र की गहराइयों में अपने आप को फ्री छोड़ देती है। किनारे पर सभी लोग आग जलाकर ट्रूडी का रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं। ट्रूडी हिम्मत जुटाकर समुद्र सतह पर वापस आ जाती है और वो आग को देखकर उस तरफ तैरना जारी रखती है। मैग ट्रूडी को देखकर इमोशनल हो जाती है। सभी ट्रूडी को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। उधर ट्रूडी पानी के तल को छूती है। उसे विश्वास ही नहीं होता है कि उसने इंग्लिश चैनल को पार कर लिया है। पूरा शहर ताली बजाकर उसका स्वागत करता है। ट्रूडी की माँ को जब यह पता चलता है कि वो एक गहरी सांस लेती है, उन्हें बहुत तसल्ली होती है। उधर वुल्फ ये खबर सुनकर गुस्से में पागल हो जाता है, क्योंकि एक लड़की ने उससे पहले इंग्लिश चैनल पार कर लिया। प्लेन से फूल बरसाकर ट्रूडी का स्वागत किया जाता है और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।